सबसे पहले उदित राज जी, स्वागत के साथ आपके पास आते हुए, ये एक शब्द है, एक कहावत है, कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि एक बार जबान से निकला हुआ शब्द आप वापस नहीं ले सकते, फिर आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दें। ये तोल मोल का भाव क्या राहुल गांधी को किसी ने सिखाया नहीं, उनको आता नहीं, और बार बार हिंदू धर्म या उससे जुड़ी शक्ति का अपमान करना, यह आपको नहीं लगता कि बार बार डेंट करेगा कांग्रेस को हर एक मोड़ पर चुनावी मौसम में? हिंदू धर्म में दैवी शक्ति, राक्षसी शक्ति का बहुत बड़ा अंतर विरोध है और लगातार ये होता रहा। अगर देखा जाए तो पूरा इतिहास यही है, चाहे महाभारत का हो चाहे रामायण का, राक्षसी शक्ति और दैवी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही, तो शक्ति दो तरह की होती है, एक तो दैवी शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति। बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि वही राक्षसी शक्ति है, वो क्यों तिल मिला गए, उनको क्या लेना देना? इसके मतलब कि तीर जो है निशाने पर लग गई है, तो इसीलिए ये बहुत परेशान हैं। तो मैं बहस करने के तैयार हूँ कि चाहे समुद्र मंथन की बात हो, देवासुर संग्राम की बात हो। समुद्र मंथन हुआ तो राक्षस और देवताओं के बीच में हुआ था। तो ये घबराए क्यों है, अपने आप को क्यों राक्षसी शक्ति क्यों मान रहे हैं लोग, बीजेपी वाले और मोदी जी? अब मुझे कोई ये नहीं बताएगा, हम तो नहीं कह रहे हैं, अपने आप को ये क्यों मान रहे हैं? हमारे तरफ से कुछ नहीं, राहुल गांधी जी इसका, इनको मिर्च क्यों नहीं, इनको तकलीफ क्यों हो रही इस बात का? क्या दोनों शक्तियों का उदाहरण नहीं है क्या? रावण असुरी शक्ति का पूजक कर था, है कि नहीं? ये परंपरा है, और दैवी शक्ति का भी है, दोनों तरह। आज भी तमिलनाडु में चले जाए, श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, हमारे हिसाब से तो उनकी राक्षसी शक्ति की, असुर की पूजा होती है। सुर और असुर की बात है, सुर असुर संग्राम जो है पूरा यही युद्ध ही है। ये कौन समझा रहा है बीजेपी को, और आपको कौन कह रहा है सेल्फ गोल करने की बात है? सेल्फ गोल तो बीजेपी कर रही है कि क्या मतलब है इस चीज़ का कहने का। और दिलीप घोष बंगाल में जाके कहते हैं कि दुर्गा माँ जो शक्ति की प्रतीक है, उनका परिवार कौन था, बाप कौन था, बेटा कौन था, क्या खानदान था। तो ये तो संघ के, दिलीप घोष तो संघ के आदमी हैं, तो पहले इनसे हिसाब किताब लिया जाना चाहिए ना। क्यों ये परेशान है भाई? बताइए अनुजा, क्यों परेशान है और क्यों आपने ये समझ लिया कि कौन सी शक्ति की बात हो रही है? उदित राज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वही राहुल गांधी भी कहते हैं कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया गया, मोदी जी ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। अब आपने कैसे तय किया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। मेरे पैनलिस्ट को शुभ संध्या। आज जो मेरे कांग्रेस के भाई यहाँ बैठे हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लग गए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि शक्ति शब्द का उपयोग करने की जरूरत क्या पड़ जाती है। राहुल बाबा को क्या इस बात का ज्ञान नहीं है? आपने खास करके इन शब्दों को बोला, हिंदू धर्म की शक्ति। आपको क्या जरूरत है? आप, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मिर्चों की बात नहीं है। एक तो आप लोग की जो भाषा शैली है वो इतनी गंदी है कि आप बात करते हैं कि मिर्चों की बात। यहाँ पर मिर्च और मिर्च की बात नहीं है, यहाँ पर है आपने जो शक्ति का नाम लिया, उस शक्ति को हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का नाम लिया जाता है, जिससे भारत माता चलती है, जिससे एक इंसान चलता है। उस शक्ति के साथ शिव बैठते हैं, और उस शक्ति पर जो नारी शक्ति, जिसका सबसे बड़ा स्वरूप है आपकी माँ, हम सबकी माएं एक शक्ति के रूप में, एक औरत एक शक्ति है, और जिसके बल पर आपने ये जो चुनाव लड़ने की बात करी है, जिस मैनिफेस्टो में, मुझे तो अच्छा लगता है आप शक्तियों के लिए कुछ करने की बात करते हैं। आप कहते हैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, और उन्हीं के बारे में आप इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। आपके उद्धव ठाकरे के सामने, जो हिंदुओं के को इतना मानते हैं, उनके सामने उन्होंने भी ये सुन लिया और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये उदयनिधि, उन्होंने कितना कुछ हिंदुओं के बारे में कहा, प्रियंका खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे, ए राजा। अब जॉर्ज पोनिया को आप मानते हैं क्योंकि वो आपको शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं।
अरे मोदी जी ने उसी नारी शक्ति की डिग्निटी को संभालते हुए टॉयलेट्स बनाए थे। आज उन्हीं नारी शक्तियों को उन्होंने मलकाना हक दिया है। आज उन्हीं नारी शक्तियों को लखपति दीदी बनाया है। आज उन्हीं नारी शक्ति को उन्होंने ड्रोन साथ में दिया है। आज उन्हीं नारी शक्ति को जल के साथ उनके परिवार को विकसित करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी देते हुए, उज्ज्वला योजना देते हुए क्या किया आप लोगों का क्या काम है? आपने तो प्रियंका वाड्रे को भी नारी शक्ति के अंदर नहीं जोड़ा, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ नर शक्ति में विश्वास करते हैं। भाई साहब, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, शक्ति इटसेल्फ का मतलब नारी के साथ कनेक्ट होता है। शायद आप ये जानते नहीं, आप ये जानते नहीं भाई साहब, क्योंकि आपके मन में शक्ति आपने कभी पूजन किया को रिपीट कर रही हैं ये भाई। जो लोग सिर्फ और सिर्फ डिबेट को आगे भी बढ़ाइए। जो चुनवी हिंदू हो वो नारी शक्ति के ऊपर क्या बात करेंगे? जिनको ये नहीं पता कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ को नहीं पहनना चाहिए, जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं हो, तो श्री शब्द को नहीं, लेकिन फिर अनुजा ये तो परसेप्शन और नैरेटिव का खेल हुआ ना। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप खुद को राक्षसी शक्ति मान रहे हैं, यही आप खुद को कंसिडर कर रहे हैं। हमने तो उन्हीं की बात की है और आप उसी को मानकर चल रहे हैं, लेकिन आप उसको सामने जब रखते हैं तो अलग तरीके से रखते हैं। और उदित राज जी, डिबेट आगे बढ़ेगी, लेकिन हर एक पैनल जब डिबेट में मौजूद है तो जैसे आपको समय मिला वैसे हर किसी को समय मिलेगा। आपने तो फौरन पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि नहीं, हमने तो इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। और आपने कहा कि अनुजा जी अपनी बातें रिपीट कर रही हैं, लेकिन सीरियल ऑफेंडर तो कांग्रेस है। सनातन धर्म का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो, शक्ति का अपमान हो, नारी शक्ति की बात हो, अनुजा की बात का जवाब दीजिए ना। नारी शक्ति और उसको आगे बढ़ाने का कांग्रेस ने कौन सा काम कर दिया है सिवाय बयानों के जरिए? कुलदीप सेंगर दलित लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं, उसकी माँ जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाती है, सुनवाई नहीं होती है, पूरा परिवार मार दिया जाता है। खूब नारी शक्ति की सम्मान करते हैं मोदी जी। हाथरस में लड़की को साथ में रेप किया गया, ये सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी, आंदोलन हुआ, तब जाके माना और रात में उसको जला दिया। तब नारी शक्ति कहाँ गई थी भाई, सम्मान? जब पहलवान लड़कियां यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हुई थीं, अब भीष्म शरण सिंह के बारे में कितना आरोप लगाया था, तब कहाँ नारी के सम्मान की बात कहाँ चली गई थी? यही नहीं है, हजारों ऐसे मामले हैं। अभी बनारस में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लड़की के साथ में उदित जी, दो बातों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? दो बातों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? जो आ रही हूँ अनुजा, दो बातों को मिक्स मत करिए उदित राज जी, सुनिए ना सर, दो बातों को मिक्स मत करिए। आपने फौरन इससे तो पल्ला झाड़ लिया कि राहुल गांधी जी को जो कह रहे हैं वो सुनिए। एक सेकेंड उदित जी सुनिए, इसमें इतना हंसना मुस्कुराना ठहाके लगाने की बात नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर अपमान की हो रही है सर। और आप ये कहकर कि नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा कह दिया, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि कहा तो है राहुल गांधी ने। भाई मैं तो कह रहा हूं कि कहा तो है, लेकिन क्या हिंदू धर्म में दो शक्तियां नहीं ये कहा उन्होंने क्या? ये कहा क्या उन्होंने कहा कि मैं कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं, ये बताया? और क्यों मजबूर हो गए राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इस पर बात करने के बाद कि उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है सर? क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है राहुल गांधी को? नहीं, क्यों दिया ना, ये क्लैरिफिकेशन दिया ना साहब। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। और जबकि एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी ने या नहीं कभी कहा था कि देश के संसाधनों में मुसलमानों का पहला हक है। मोदी जी उसको झूठ बोल बोल के तोड़ मोड़ के करते हैं। तो मोदी जी तोड़ मोड़ करके करते हैं, शब्दों का खेल करते हैं। अरे किसानों के ऊपर बात कर लीजिए, बेरोजगारों के ऊपर बात कर लीजिए, विदेश नीति के ऊपर बात। यहाँ शब्द पर राजनीति है, शब्द पर डिबेट होता है, शब्दों से देश नहीं चलता, शब्दों से इंसान को पेट नहीं भर जाएगा। सालों में उदित राज जी जो कांग्रेस की राजनीति रही है वो किस तरीके से पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द और एक समाज को आगे बढ़ाने को लेकर रही है, बताने की जरूरत तो है नहीं।